अब की बार किसका उत्तर प्रदेश, यही है बड़ा सवाल, क्योंकि अगले साल होने जा रहे 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस भी बड़ा महासम्मेलन करने जा रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ दिन पहले साइकिल यात्रा भी निकाली गई थी। बीएसपी की तरफ से जो ब्राह्मण सम्मेलन है वो किया गया, जिसको प्रबुद्धजन सम्मेलन नाम दिया गया था। और बीजेपी की तरफ से आप देख रहे हैं कि अब तैयारियां एक कदम आगे बढ़ते हुए तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी ने तो नारा भी, जो सॉन्ग है वो लॉन्च कर दिया है, काम होगा। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। राकेश जी, एक सीधा सवाल, डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं कि क्यों चेक करना पड़ रहा है आपको रिपोर्ट कार्ड? काम नहीं किया है इसीलिए रिपोर्ट कार्ड चेक करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, वो कह रहे हैं कि ले आइए नए चेहरे, कुछ नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी ने अपने शासन के अंत समय में नारा दिया था कि काम बोलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती थी कि काम नहीं कारनामे बोल रहे थे। हर योजना परियोजना में भ्रष्टाचार के नए मानदंड गढ़ने का काम किया था। कोई स्मारक इनका हो, कोई इनकी परियोजना ऐसी हो जिसमें बड़ी संख्या में इन्होंने धन की लूट करने का काम न किया हो, ऐसा था नहीं। इसी वजह से जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश को बदहाली से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी आज जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जिस प्रत्याशी के हाथ में थमाएगी, भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता के हाथ में कमल का फूल होगा, कमल का सिंबल होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उस स्थान का विधायक हो जाएगा। हम पूरे आश्वस्त हैं। हमारे पास एक संगठनात्मक ढांचा है। हम कोई जाति समीकरणों के आधार पर गोलबंदी नहीं करते हैं। हम कोई मजहबी तुष्टीकरण के आधार पर बात नहीं करते हैं। मतलब हम अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनौती देकर कह रहा हूं, एक एक विषय तय कर लें। डॉक्टर अजीज खान, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं ये अपनी उपलब्धियों पर बात करते हैं। जवाहर बाग जैसा काम होगा क्या? जवाहर बाग जैसा काम होगा क्या? देखिए विपनेश जी, ये कह रहे चुनाव होगा और चुनाव इनके कारनामों पर होगा, और वाकई में इनके कारनामों पर चुनाव होगा। मैं बताऊं, चुनाव होगा डीजल की महंगाई पर, चुनाव होगा जो किसान सम्मान निधि आज माननीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। साहब, अन्न महोत्सव, ये अन्न महोत्सव उस वक्त नहीं मनाया था जब मजदूर 2-3 हजार किलोमीटर पैदल चल करके घरों में जा रहा था, भूखमरी के कगार पे आ गया था, खाना नहीं मिला, बच्चे मर गए, तमाम परिवार के सदस्य मिल गए, मर गए। जब कोरोना काल था, मजदूर अपने घरों में जा रहे थे, घर पर राशि पहुंचाई, मेरी बात मजदूरों के खाते में भी राशि पहुंचाई थी। मजदूरों के घर में मजदूरों की सूद किसने ली थी? कहां थे अखिलेश यादव जी? कहां थे अखिलेश यादव जी? देखिए, अरे घर से ट्विटर पर खेल रहे थे, घर से ट्विटर पर खेल रहे थे। जिसको आप किसान, अरे महामारी पर वोट बटोरने की कोशिश मत करिएगा। महामारी में आप कहां थे, इसका हिसाब होगा। आप महामारी में कहां थे, इसका हिसाब होगा। महामारी में आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे ना। महामारी में अफवाहें फैला रहे थे, भाजपाई वैक्सीन बना रहे थे। इस पर हिसाब होगा, जरूर हिसाब होगा। उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब लेगी। आप कर लीजिए ना, आप कर लीजिए हिसाब। 10 सालों में जितना गन्ना मूल्य भुगतान किया था, 10 सालों में बुआ बबुआ दोनों ने मिलकर जितना गन्ना मूल्य भुगतान किया था, 1,40,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान हमने करके दिखाया है। अरे भाई, फैक्ट्रियां बंद कर रहे थे आप, फैक्ट्रियां बेच रहे थे, आप फैक्ट्रियां बंद कर रहे थे। आप ये तय कर लीजिए कि 2022 पे जनता देख लेगी, अपने आप देख लेगी किसने क्या किया है, उसी के आधार पर वोट डाले जाएंगे, क्योंकि अब जनता समझदार हो गई है। लेकिन संजीव, मेरा सवाल यहां पर यह है कि ये पूरे 4.5 साल तक पार्टियां आप देख रहे हैं इतनी एक्टिव नजर नहीं आती हैं, और चुनाव जैसे ही नजदीक होता है, 4-5 महीने बचते हैं तो महासम्मेलन का दौर शुरू हो जाता है। फिर इनको ब्राह्मणों की याद भी आ जाती है, ओबीसी वर्ग की भी याद आ जाती है, पिछड़ा अगला वर्ग, और तमाम योजनाएं शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए विपनेश कि दिमाग में जो बातें रहती हैं उसे कार्यान्वित किया जाना चुनाव के आसपास ही होता है, तो वो आपको अभी सुनाई पड़ने लगी हैं, लेकिन दिमाग में तो हमेशा से वही थी। सबों को अपनी अपनी रणनीति पता होती है और समय पर वो बाहर आ जाती है। देखिए, हम बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है।
2007 से 2012 बीएसपी की सरकार, 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी की सरकार, 2017 से 2022 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कि प्रदेश की जनता ने इन तीनों सरकारों को देख लिया। अब ऐसे वो मुहाने पर खड़ी है कि इन तीनों में से किसी एक को उसे चुनना है। अब देखिए कि चुना कैसे जाए, सबों की अपनी अपनी रणनीति है। आपने खुद कहा कि किस तरह से गोलबंदी की कोशिशें हो रही हैं, बड़ा स्पष्ट है। दो ही धाराएं हैं, एक तरफ जातीय आधार पर गोलबंदी है और दूसरी तरफ, और देखिए जब जातीय आधार पर गोलबंदी कही जाती है तो उसमें एक और तड़का जुड़ा हुआ है जातीय जनगणना का। हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से इसी बात से शुरू की है और समानांतर आंदोलन बिहार में भी चल रहा है जहां ओबीसी की राजनीति और ज्यादा प्रखर है। तो एक तरह से कहें कि जातीय गोलबंदी, बीएसपी अपने पुराने फॉर्मूले को अपना रही है, वो भी जातीय गोलबंदी, और इधर इस तरफ अगर आप आए तो ध्रुवीकरण की राजनीति का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है उसके साथ काम का तड़का। तो यानी कि ये दो धाराएं हैं, परस्पर चलेंगी, आपको दिखाई पड़ेंगी और होता यही है कि आखिर में दिखा यही जाता है कि काम थोड़ा पीछे हो जाता है और प्रतीकों और पहचान के आसपास चीजें तय होने लगती हैं। देश की जनता भी समझ गई है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के लिए बिना जाति समीकरण सेट किए जीत आसान नहीं है। ये सबसे पहले काम इसी पर ही होता है, विकास का फिर नंबर आता है सेकंड। और गौरव, ये बीजेपी की तरफ से संकेत है, मुझे लग रहा है पहले से ही डिसाइड हो गया होगा किसका पत्ता कटेगा और किसका नहीं कटेगा। ये संकेत पहले दे दिए हैं ताकि नाराजगी कम हो जाए। आप सही कह रहे थे। देखिए बिल्कुल, चुनाव से लगभग 1 साल पहले बीजेपी में तैयारी शुरू करने की रणनीति है। काफी लंबे वक्त से ये चल रहा है और खासकर जब से नया रिजीम आप कह सकती है बीजेपी में आया है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जब से राज आया है, जब वो अमित शाह अध्यक्ष थे, उस वक्त से ये परिपाटी शुरू हुई कि काफी पहले से तैयारी शुरू करते हैं। और जो रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है, देखिए रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है लेकिन सारी रिपोर्ट्स आला कमान के पास पहले से ऑन रेगुलर बेसिस मिलता रहता है उनको और इसलिए एक तरीके से तय हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देखिए उत्तर प्रदेश की यात्रा पे जेपी नड्डा गए हैं। अभी आप देखेंगे कि चुनाव से पहले केंद्र का हर मंत्रालय और हर मंत्री उत्तर प्रदेश जाएगा, वहां योजनाओं की सौगात देगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल में आपने देखा था। तो ये भी एक तैयारी है, यानी विकास का चेहरा दिखाने के लिए तमाम मंत्री जाएंगे और चुनाव से पहले चीजों का शिलान्यास किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, घोषणाएं की जाती है। प्रधानमंत्री की भी यात्राएं होंगी, राम मंदिर। बिल्कुल कुमार, गौरव, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जातिवाद के साथ साथ विकास का तड़का इस बार लग रहा है, और गौरव कपूर जी, ये सारी पार्टियां एंड टाइम पे ही एक्टिव क्यों हो जाती हैं? आप भी उसमें शामिल हैं, इससे पहले कहां सोए रहते हैं सब? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर वक्त काम करती रहती है, जनता के हर एक जने के लिए काम करती है। हम लोग कोई जाति या धर्म ये सब नहीं सोचते हैं, जो ये सब तीनों बाकी जो पार्टियां हैं वो सोचती हैं। तो सिर्फ और कहने मैं की आपको बात बता देना चाहता हूँ कि तीनों की तीनों पार्टियों को देख चुकी है जनता, अब तीनों को नकारने वाली है और 2022 में प्रियंका दीदी की सरकार बनाने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि जहां भी वो अपना सीएम का चेहरा घोषित करके लड़ते हैं वहां हार जाते हैं। इसीलिए ये लोग सीएम का चेहरा, आप देखिए 2017 में भी इन्होंने योगी जी को बाद में पैराशूट किया, वहां तक तो ये हालत हो गई थी, बीच में सुनने को मिला था कि तो प्रियंका गांधी होगी क्या सीएम? ऑलरेडी बना दिया है। अगर भरोसा कर भी ले उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से, तो सीएम बनेगी प्रियंका गांधी? वो तो आप उनसे, प्रियंका जी से खुद पूछ लीजिएगा जब आप उनसे मिलेंगे। अरे कोई चेहरा तो देंगे आप उत्तर प्रदेश को सर, तभी तो विश्वास करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तभी तो वो डिसाइड करेंगे। ढांचा तैयार किया है कि कोई जो प्रबल मजबूत चेहरा सीएम के लिए आप दें, उस पर भरोसा करें उत्तर प्रदेश की जनता। 2014 के बीच में हूँ उत्तर प्रदेश में, वो एक एक काम को लेके हम लोग अपने बीच में जाएंगे जनता के और अपनी बात रखेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी मानस भी जुड़े हुए। मानस, इस स्पीच में देख पा रही हूँ सीएम योगी नजर आ रहे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है शायद। जी, निश्चित तौर पर चूंकि 15 अगस्त बिल्कुल करीब पर है और आज काकोरी के शहीदों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों पहुंचे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। सियासी जो दौर चल रहा है इस वक्त, चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी तैयारियों के बीच में आज शहीदों को नमन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। तो निश्चित तौर पर इसका सियासत से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा कि
आज का कार्यक्रम तय था पहले से मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री को वहां पर पहुंचना था और एक बड़ा समारोह वहां पर आयोजित हो रहा है और लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे 15 अगस्त तक। बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस सप्ताह ये नाम अलग दिया कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और स्वतंत्रता दिवस सप्ताह। सही कह रहे हैं आप मानस, और ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये पूरा एक सप्ताह चलता रहेगा बीजेपी की तरफ से ये कार्यक्रम। तो गौरव कपूर जी, मेरा सवाल आपने सुना था क्या? मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा तो हो, तो उत्तर प्रदेश की जनता यकीन करे, उस पर भरोसा करे, फिर आगे बढ़े आपके लिए सीएम पद के लिए। जनता ऑलरेडी जानती है कि हम प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं और वही हमारी यहाँ की इंचार्ज हैं, वही एक एक काम हम लोग को दे रही है और हम लोग कर रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की बात समझ रहे हैं और जनता की बात रख रहे हैं। और सबसे ज्यादा मदद कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के ही, बीजेपी की तरफ से स्पष्ट है, योगी चेहरा होंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्ट है, अखिलेश यादव चेहरा होंगे, बीएसपी की तरफ से स्पष्ट है, मायावती चेहरा होंगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ मैंने अभी आपसे कहा कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। और ये भी मैंने आपसे कहा कि 2017 में योगी जी थे कि नहीं थे ये तो पता ही नहीं था। आज जब योगी जी को अगर भाजपा डिक्लेयर करती, अभी डिक्लेयर नहीं किया है, कर दिया है, राकेश जी कर दिया है ना डिक्लेयर। मौर्य जी क्या खाना खाने जाते हैं, कभी आईएएस अनिला सिंह जी ने तो बोल दिया था राकेश जी की सीएम योगी होंगे, तो दोबारा जब योगी जी को डिक्लेयर करेंगे उसका बैकलैश भी झेलना। गौरव जी सुन लीजिए, गौरव जी सुन लीजिए। हाँ, बता देता हूँ गौरव कपूर जी को कि गौरव जी की चूंकि मुलाकात प्रियंका जी से नहीं हो पाती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रियंका जी से आप ही पूछ लीजिएगा। हम इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। हमारा नेता उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी, उनकी चर्चे ऑस्ट्रेलिया तक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सांसद कह रहे हैं ऐसा नेतृत्व तो हमें मिल जाए, ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी प्रशंसा चलिए आपने कह दिया सीएम योगी चेहरा होंगे, डॉक्टर अजीज खान, अखिलेश यादव चेहरा होंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उंगली उठा दी जल्दी से एक लाइन में, पाकर के उत्तर प्रदेश की जनता धन्य है। हमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है। चलिए अजीज खान जी जल्दी से एक लाइन में। देखिए विपनेश जी, ये तो सर्वविदित है कि माननीय अखिलेश जी 2022 के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। योगी के सामने कहां टिकेंगे वो? देखिए विकासवाद का भी तड़का दे दिया, जातिवाद का भी तड़का दे दिया। देखिए योगी जी तो धराशायी हो गए। ओके, चलिए ये मुझे लगता है से टू वेरी अर्ली, और ये बहुत जल्द पूरी तरह से अब उनका जमीन खिसक गया है पैर के नीचे, जो पता हो गया। चलिए 2022 में पता चल जाएगा किसकी जमीन बची हुई है, किसकी खिसकेगी। और वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।